शिवसेना भवन के बाहर उत्तर भारतीय संगठन द्वारा लगाए गए पोस्टर के बाद मनसे कार्यकर्ता भड़क गए हैं और मनसे के नेता ने पोस्टर जारी करते हुए आग में घी डालने का काम किए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य की डेमोग्राफी बदल रहे हैं तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों बना रहे हैं? आखिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं दिखाई देते? देखिए रिपोर्ट। जिन उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं ना, उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। न हम बटेंगे न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीएमसी का ये चुनाव 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं को भी साथ ले आया है। शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन चुनाव के केंद्र में आए हैं उत्तर भारतीय। महाराष्ट्र की सियासत का पारा इन दो पोस्टर्स ने बढ़ा रखा है। पहला पोस्टर उत्तर भारतीयों के एक संगठन की तरफ से दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। उत्तर भारतीयों के इस पोस्टर का जवाब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपने अंदाज में दिया है। मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। बीएमसी का चुनाव 15 जनवरी 2026 को होगा, लेकिन चुनाव से पहले ही एक तरफ उत्तर भारतीयों की एकजुटता का आह्वान किया गया है तो दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों को पीटकर वोटों की खेती का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन क्या पिसेंगे और पिटेंगे सिर्फ उत्तर भारतीय? कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब वो होर्डिंग लगाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, क्यों बटेंगे, क्यों कटेंगे? न हम बटेंगे न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे। संदीप देशपांडे जो मनसे के नेता हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि मराठी का अपमान मत कीजिए, हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को अपनाइए। जिस तरीके से मनसे के नेताओं ने जो होर्डिंग और बैनर लगाए हैं, वह और कुछ नहीं है, मुंबई के हिंदू समाज में एक तरह का बिखराव पैदा करने का षड्यंत्र है और ये सब जिहादियों के इशारे पे हो रहा है। पुलिस को मैं कहूंगा कि आप एक्शन लीजिए, और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस वालों को मैं इतना ही कहूंगा कि जिन उत्तर भारतीयों को धमकी दे रहे हैं ना, उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। फिर अगर बात बिगड़ेगी तो कुछ मत बोलिए। एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों को सबक सिखाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ठाकरे बंधुओं ने महाराष्ट्र में बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए बड़े लेवल पर जन्म प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किरीट सोमैया के मुताबिक यवतमाल जिले के भवानी गांव में पिछले कुछ महीने में 6,206 नए जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और बड़ी बात यह है कि भवानी गांव की आबादी कुल 1,562 है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए उनकी उम्र 20 से 60 साल तक है, लेकिन इसमें से एक भी शख्स महाराष्ट्र का नहीं है। किरीट सोमैया का दावा है कुछ दिन पहले भी यवतमाल के सेंदूर सानी गांव में भी 27,397 नए जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा हुआ था। इस गांव की कुल आबादी 1,394 है। अब महाराष्ट्र के यवतमाल के भवानी गांव जनसंख्या 1562, 6,208 नए जन्म रजिस्ट्रेशन इस गांव में हुए। एक भी व्यक्ति इस गांव का नहीं है। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते जा रहा है। ये एक ऐसा बोला जाता है कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये सही बात नहीं है। जहाँ जहाँ एजुकेशन है वहाँ वहाँ बच्चे कम होते हैं, और हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो। गलत बात जानबूझ के करते हैं। दरअसल क्या हकीकत है मानते नहीं। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलने का मुसलमान बच्चे ही पैदा करता रहता है क्या? ऐसा है जहाँ एजुकेशन है वहाँ हिंदुओं में भी बच्चे ज़्यादा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घुसपैठियों ने निर्माण स्थलों, झुग्गी झोपड़ियों में शरण ले रखी है। सवाल ये है
कि प्रशासन क्या कर रहा है। ठाकरे बंधुओं के कार्यकर्ता पोस्टरबाजी कर बीएमसी चुनाव में जीत के लिए उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए उत्तर भारतीय सॉफ्ट टारगेट है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियां मुंबई के डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या ठाकरे बंधुओं के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया और म्यांमार के रोहिंग्या कोई मुद्दा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।